नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया के तकरीबन 60 कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उनको उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। समझ लीजिए, एक हाई टैरिफ वाला हाईएस्ट, उसमें चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, बहुत ये एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज है इनकी, उसमें रखा है। एक मिडिल रखा है, एक लो रखा है। मिडिल में जो 10% है जिसमें से खाली टैरिफ। अब इंडिया पे भी 10% तो बेसिक टैरिफ है और 27% जो कि 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा, 10% वाला जो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, और 27% जो है 9 अप्रैल से 2025 से लागू होगा। उसके 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो 9 और 27 मिला के दोनों 37% हो गया टैरिफ। जबकि इंडिया पे मुश्किल से 2-2.5-3% टैरिफ होता था। खुली छूट थी है यूएस को एक्सपोर्ट करने के लिए। मगर मुझे दिखाई दे रहा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वाले कुछ ही करो, इम्पैक्ट तो आपको 1 साल के बाद दिखाई देगा, 6 महीने बाद कुछ दिखाई देने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो क्योंकि यूएस में जो माल एक्सपोर्ट होगा तो 37% टैरिफ लगा जैसे इंडिया से गया माल, तो वो महंगा हो जाएगा यूएस में। क्योंकि जो टैरिफ देना है वो तो जो यूएस में कंज्यूमर है, जो परचेजर, उन्होंने देना है ना, इंडिया ने तो देना नहीं है। मगर इसका इम्पैक्ट ये होगा जब वो महंगी हो जाएंगी चीज़ें यूएस में, तो वहाँ जो उसके कंज्यूमर हैं, ग्राहक है, वो उसको कम परचेज करेंगे। महंगी चीज़ के ग्राहक कम हो जाते हैं और उससे यूएस की इकोनॉमी में भी मैं समझता हूँ डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगी, कमजोरी आएगी, मजबूत नहीं होगी। और इंडिया की इकोनॉमी जो है उस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट होगा। जैसे इंडिया का जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है यूएस को, वो आईटी सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंप्यूटर बेस्ड। तो जो वो महंगी होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अभी तो कोई टैक्स है ही नहीं एक्सपोर्ट पे, इंडिया में कोई नहीं है। अगर जो ना तो टैक्स इंडिया ने कोई आईटी इंडस्ट्री पे लगाया है जब से ये 93-94 से चालू हुई है, पिछले 30 साल में, ना ही लेबर लॉज लागू होते हैं, लेबर लॉज भी लागू नहीं होते हैं। नहीं तो आईटी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती थी जैसे बाकी डेवलप नहीं हो गए, रिश्वतखोरी का बोलबाला हो जाता। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आईटी इंडस्ट्री की जो आईटी सर्विसेज जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो भी महंगी हो जाएंगी। तो उससे इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम होगा तो जो इंजीनियर्स लगे हुए हैं इसमें आईटी इंडस्ट्री में, एचसीएल में, इंफोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में, ये 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा है, तो ये जो 4-5 कंपनी है बड़ी बड़ी, इसे कई लाख इंजीनियर्स को जो रिटेंच करना पड़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, पढ़े लिखे आदमी, और मंदी यहाँ पे भी आएगी, यूएस में भी आएगी, इंडिया में भी आएगी, और कंट्रीज में भी आएगी। शायद सारी दुनिया में मंदी का दौर चलेगा। अब मंदी को बचने के लिए क्या उपाय है? व्हाट इज द मेजर्स मेथोडोलॉजी टू सेव और हेल्प इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन, मंदी? उसका एक ही इलाज होता है, जो रूजवेल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम
30, 35, 36 में वो 4 दफे इलेक्ट हुए थे यूएस के प्रेसिडेंट। 1, 2, 3, 4, वो एक ही प्रेसिडेंट है जो 4 दफे इलेक्ट हुए थे, और वो हैंडीकैप्ड है पाँव से, लेग से। वो विद्वान आदमी थे। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करो, हैवी इन्वेस्टमेंट, तो आदमी को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सड़कें अच्छी बनेगी, बुनियादी अच्छे बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, शिपिंग पोर्ट्स बनेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हैवी इन्वेस्टमेंट, इसका यही एक बचने का उपाय है, और उससे बेरोजगारी से भी बचाव का, आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मगर 1936 और 2025, 35 लगाई, तो 90 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब जो चीज 90 साल पहले कामयाब थी, क्या वो आज भी कामयाब होगी? क्यों प्यारे दोस्तों, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया की कंडीशन दूसरी है। इंडिया में जो जीडीपी के सरकारी फिगर सब बोगस है, जो आर्म फोर्स है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स पे खर्चा है, उसमें बॉर्डर रोड्स जो ये सिविल में काउंट करते हैं, जबकि बॉर्डर रोड्स आर्मी का विंग है। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आर्मी के आदमी डेपुटेशन पे आते हैं। उसमें जो गैरिसन इंजीनियर हो, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर हो, सब आर्मी वाले होते हैं। उसका खर्चा MES, उसको भी सिविलियन उसमें बुक करते हैं, जबकि MES में भी आधे से ज्यादा मिलिट्री वाले हैं। असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर या गर्ल्स इंजीनियर, CWE, ये सब चीफ, ये सब मिलिट्री के होते हैं, इंडियन चीफ। वो भी आर्मी का के बजट को होना चाहिए। फंडिंग है, बोगस बजटिंग है, उनके पैशर्स भी आर्मी को बुक होने चाहिए। रॉ रिसर्च एंड एनालिटिकल फॉरेन कंट्रीज के, ये भी सिविलियन को होते हैं, जबकि होना चाहिए। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, CRPC, जो ये सेमी आर्म पुलिस है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ये सिविल को करते हैं, मिनिस्ट्री अंडर, मगर ये हैवी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है, आर्मी के पीछे होती है ये सब के। तो ये अब इस सबको आप क्लब कर दीजिए, तो डिफेंस पे मोर देन 50% खर्चा हो रहा है। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, मोर देन 50% डिफेंस पे खर्चा हो रहा है। और मोदी जी ने अपना पब्लिसिटी स्टंट के लिए गोदी मीडिया बनाया, तो टुकड़ा खोर कुत्ते होते हैं मीडिया वाले, जो इनको एडवर्टाइजमेंट देगा या उसी की तलवे चाटेंगे। तो 37% हर मिनिस्ट्री का बजट अखबार में पूरे पेज के एडवर्टाइजमेंट, जहाँ जहाँ बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर में मोदी सरकार है, 37% खर्चा उस पर हो रहा है। तो 50 + 37, 87% हो गया। बाकी क्या बचा? 13%। लंगोटा बन गया, पजामा और कुर्ता तो चला गया, अब लंगोटे में क्या ले लो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी और पेंशन देने के लिए सरकार लोन ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे लोन, कर्जे के पैसे मुलाजिमों को, एम्प्लॉइज को सैलरी और पेंशन दी जा रही है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ बचा? वो तो बचा ही कुछ नहीं। उधार लेके तो आप तनख्वाह दे रहे हो, जो 85 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे रहे हो आप, 5 साल से वो भी उधार लेके दे रहे हो। अब लाडली बहना योजना में 2,500 रुपये महीना महिलाओं को दे रहे हो, वो भी उधार लेके दे रहे हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है कहाँ पैसा? तो जो रिसेशन से, मंदी से बचने का उपाय है, तो वो दवा दारू तो बची नहीं। तो कैसे होगा? तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो सोवियत यूनियन जो होता था उसके इन्फ्लुएंस से निकालो कंट्रीज को, अब वो चाइना के तंबू में चले गए सबके सब।
तो अब चाइना के तंबू से निकाला जाए, इसलिए चाइना में बड़ा हैवी लगाया, 56-57% लगाया टैरिफ। और जो उसके पिछले लगू है, तो इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि इंडिया जो है, मोदी जो है, अपनी डाली लगे जिपिंग के जूते से, सफ़ेद डाली काला जूता, उसका वो काला जूता पहनता है जिपिंग, केमिकल इंजीनियर है ना वो। और ये नोबेल प्राइज विनर, PhD है इलेक्ट्रॉन इकोनॉमिक्स में। मोदी तो चौथी पास है, पता नहीं पास हुआ फेल हो गया। तो इससे मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने मोदी को चीन के तंबू में घुसा दिया कि भैया तू जा, वही तेरी मुक्ति दिला सकता है, हमारे बस की तो कुछ है नहीं। अब जिपिंग जो है, इसका मतलब कि इकोनॉमी पे इंडिया की और चाइना से गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस बात की गवर्नमेंट रहेगी? ये तो अस्तबल में घोड़े की मालिश करने वाली रह गई, उसकी लीड उठाने वाली। ये तो गौमूत्र पीने वाली सरकार रह गई, गोबर प्रदेश की। बड़े अजीबो हाल है। खैर, अब ट्रम्प साहब की जो है उनकी खुशी है, जो उन्होंने ठीक समझा किया, मगर वो पॉपुलर बहुत हो जाएंगे यूएस में, क्यों टैक्स का पैसा आएगा, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जो टैरिफ का पैसा आएगा 37%, या अमेरिका चाइना का 54% आएगा, 57% आएगा, वो तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जनता वाह 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 वाह, बल्ले 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 हो जाएगी ट्रम्प साहब की। और मोदी की हाय हाय हो जाएगी, चीन की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि एक इतना बड़ा मार्केट इंडिया का, वो कैप्टिव मार्केट बन जाएगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का बन गया था इंडिया। 23% से GDP 3% पे आ गई थी, बढ़कर 1.5-2% पे आ गई थी। तो ये तो जो है उसमें जो गधे की पूंछ चलाने की तरह रह जाएगा इंडिया की औकात, और चीन की सुपरमेसी हो जाएगी। तो क्या होगा? अभी यूनुस साहब ने वहां गए थे चाइना 4 दिन, वो कह दिया ये तो कैप्टिव है, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, समुद्र के रास्ते जाने तो हमारा रास्ता ही है, ये तो लैंड लॉक्ड है। अब इसका इलाज एक ये हो सकता है कि आजकल जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कनाडा के रिजर्व बैंक के भी गवर्नर रहे और इंग्लैंड के रिजर्व बैंक के भी गवर्नर रहे। एक आदमी दो कंट्री का, इंग्लैंड का और कनाडा का, दोनों का गवर्नर बन गया। तो भाई ऐसा यूनुस साहब को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए। बांग्लादेश के तो है ही, जो वहाँ से अभी इलेक्शन हो जाएंगे शायद नवंबर-दिसंबर में, 7-8 महीने बाद, तो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। भाई मैंने भी जब सर्वे कई दफ़े 2-4 हैंडओवर की है, कोई छुट्टी चला गया उसका काम मैं देख रहा हूँ, ऑर्डर हो जाते थे कि मैं उसका चार्ट भी देखूंगा, एडिशन चार्ट को मिलते हैं, तो उनको एडिशनल प्राइम मिनिस्टर, मोदी को एडिशनल प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। ये तो बेपढ़ा लिखा आदमी है। और यूनुस साहब जो है वो तो दुनिया के जाने माने ग्रामीण आदमी है, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। वैसे मोदी को चपरासी भी बना दो तो प्राइम मिनिस्टर का, तो भी इसके लिए काफ़ी है। इसने क्या करना है, झंडी दिखानी है ना, काम तो आता ही नहीं, इसको कुछ करता ही नहीं, आता ही नहीं, करेगा तो तब जब आएगा। तो भाई क्या होगा? क्यों प्यारे दोस्तों, क्या जब ये मोदी के तंबू, मोदी का जो देश है, ये जिपिंग के तंबू के नीचे आ जाएगा, अमेरिका ने फेंक दिया उसे, ले बच्चे चाट इसका, खा इसको। तो चलो फिर क्या हो, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।